ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस के दिग्गज नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत 4 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल आने वाली 15 फरवरी को समाप्त होने जा रहा है। मंगलवार को इन सांसदों की अंतिम विदाई के दौरान राज्यसभा का माहौल काफी भाव विभोर रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक होते हुए आजाद को अंतिम विदाई दी। पीएम मोदी ने भावुक स्वर में कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद जो भी इस पद को संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि गुलाम नबी जी जितनी अपने दल की चिंता करते थे उतनी ही देश और सदन की भी चिंता करते थे। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद के साथ शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फयाज, नजीर अहमद ने भी मंगलवार को राज्यसभा को अंतिम बार संबोधित किया। चारों सांसदों को अंतिम विदाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आप चारों महानुभावों को इस सदन की शोभा बढ़ाने के लिए, आपको अनुभव, आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाभ देने के लिए और आपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए आपके योगदान का धन्यवाद देता हूँ। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की खूब तारीफ की और एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए भावुक हो गए और कहा कि वे एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी का घटनाओं और अनुभव के आधार पर आदर करते हैं। पीएम ने कहा कि जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते काम करता था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही है उस कालखंड में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो। पीएम मोदी ने बताया कि एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज़ मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फ़ोन आया। वे एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता। भावुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे निभाना है यह महत्वपूर्ण होता है। मेरे लिए बड़ा भावुक पल था वो। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि सब लोग पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी का घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित भी होगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदर पूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आपके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत साल पहले की बात है, शायद अटल जी की सरकार होगी, मुझे याद नहीं रहा। मैं यहाँ सदन में किसी काम से आया था। मैं तो तब राजनीति में नहीं था, यानी ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था। मैं संगठन का काम करता था, तो मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे और जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है, बराबर नजर लगाए बैठे थे कि ये इन दोनों का मेल कैसे हो सकता है। हम हंसी खुशी से बात कर रहे थे, तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था।
वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ते देखते हो, लेकिन सचमुच में इन छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता है। इतनी हमारी आत्मीयता होती है, इतने सुख दुख होते हैं। ये जो रिट्रीट है, वो रिट्रीट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पीएम मोदी ने कहा कि इन चारों माननीय सदस्यों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है। आपको मैं निवृत्त तो होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले ने मजाकिया अंदाज में गुलाम नबी आजाद को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। अठावले ने कहा कि आपको सदन में वापस आना चाहिए। अगर कांग्रेस आपको वापस नहीं लाती है तो हम इसे करने के लिए तैयार हैं। इस सदन को आपकी जरूरत है। अंत में गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में अपना अंतिम भाषण दिया और भावुक होते हुए कहा कि नवंबर 2005 में जब सीएम बना, मई में जब दरबार कश्मीर में खुला, तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाई बहनों की कुर्बानी से हुआ। वहाँ मिलिट्रियन का स्वागत करने का यही तरीका था। वे बताना चाहते थे कि हम हैं, गलतफहमी में न रहना। निशाद बाग में एक बस पर लिखा था कि वो गुजरात से हैं। उनमें 40-50 गुजराती टूरिस्ट सवार थे। उनमें ग्रेनेड से हमला हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हुए। मैं फौरन वहां पहुंचा। मोदी जी ने डिफेंस मिनिस्टर से बात की। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवान मारे गए। सिविलियन कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए। हजारों हमारी बेटियां और माएं आज बेवा, शायद उनका पति किसी का मिलिटेंट भी, क्योंकि मिलिटेंट होंगे, कई क्रॉस फायरिंग। कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।